नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए बुध के नीचभंग राजयोग के इस वीडियो में। बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, स्किल, कौशल, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 70 दिन तक 7 मई 2025 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। मीन राशि बुध की नीच की राशि है, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा और पूरे 70 दिन तक बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा मीन राशि में। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, यदि उसकी युति बन जाए तो नीच के ग्रह का नीच भंग हो जाता है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और 70 दिनों तक शुक्र की बुध के साथ युति बनेगी और इस तरह से बुध का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का है, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का है। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बली हैं तो आपको इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता दिलाएंगे, मान सम्मान और धन प्रदान करेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 70 दिनों तक बुध का नीचभंग तो राजयोग तो बनेगा ही, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो बुध के नीचभंग राजयोग का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बुध और शुक्र दोनों की स्थिति दिखा देता हूँ, दोनों का अंश बल दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो, यानी वो पूर्ण युवावस्था की ओर अग्रसर हो। देखिए, बुध मीन राशि में है, या देखिए 12 लिखा है, 12 का मतलब मीन राशि। बुध और शुक्र दोनों मीन राशि में हैं। बुध में 10 डिग्री है इनका अंश बल और यहाँ पर नीचे की ओर तीर दिखा रहा है, यानी बुध नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक, शुक्र का अंश बल 16 डिग्री है और शुक्र वक्री है। यहाँ पर तीर अपवर्ड है, यानी शुक्र जो है उच्च की राशि में है। अब एक उच्च की राशि और एक नीच की राशि का ग्रह जब दोनों एक साथ गोचर करेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि बुध का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। बुध शुक्र एक साथ हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। अब बुध का अंश बल, चूंकि बुध मार्गी अवस्था में है, 15 मार्च को वक्री होंगे, तो अभी बुध का अंश बल बढ़ेगा। 10 से 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से बुध का अंश बल बढ़ेगा। बुध युवा होंगे और शुक्र 16 डिग्री पर हैं। चूंकि वक्री हैं इसलिए शुक्र 16 से 15 पे आएंगे, 14 पर, 13 पर, 12 पर, इस तरह से। तो शुक्र भी इस गोचर काल में युवा रहेंगे, बुध भी युवा रहेंगे और इसलिए इस समय शुक्र और बुध दोनों ही आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति में हैं और दोनों का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। अब सूर्य देख लीजिए, 22 डिग्री पर हैं कुंभ राशि में। 14 मार्च को सूर्य यहाँ पर 7वें भाव में आ जाएंगे। शनि देखिए अस्त अवस्था में है और 29 मार्च को शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे। 29 मार्च के बाद
आपकी कुंडली में एक महाविस्फोटक योग बनेगा। शुक्र, बुध, राहु, शनि और सूर्य का। इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी बात कर रहे हैं शुक्र और बुध के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की गोचर कुंडली। अब आपने बुध और शुक्र का अंश बल तो समझ लिया। अब बुध और शुक्र का गोचर कहाँ पर है? बुध और शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, हर जातक की कुंडली में बुध और शुक्र का गोचर अलग अलग भाव में होगा। आपके लिए भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर लाभ के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध विदेश के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपका भाग्य इस समय आपको कहाँ ले जा रहा है, ये समझिए। आपका भाग्य आपको 11वें भाव में ले जा रहा है। आपका भाग्य आपको 12वें भाव में ले जा रहा है। जब भाग्य आपका 11वें भाव पर ले जाएगा तो 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम। जब 11वें भाव को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो ये समय आप पर धन की वर्षा का होगा, पैसे की बरसात होगी। ग्रहों का गोचर अगर अनुकूल है तो ग्रह भरपूर फल आपको प्रदान करते हैं, तो इस समय आपकी इनकम बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी है। हालांकि मैंने जैसा अभी आपको कुंडली में दिखाया, शनि अस्त हो चुके हैं। शनि जब अस्त हो चुके हैं तो ढैया का प्रभाव लगभग समाप्त है और 29 मार्च को बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो जब ढैया समाप्त होने जा रही है, शनि के कारण आपकी इनकम में बाधा पड़ी, आपके कार्यों में रुकावट आई, आपको जीवन में तमाम तरह के कष्ट मिले, अब वो चीज़ें समाप्त हो रही हैं। तो अब आपके लिए एक अच्छा मौका लेकर के आए हैं बुध और शुक्र। आगे 29 मार्च को क्या स्थिति होगी मैंने बता दिया है कि आपके भाग्य के भाव में महाविस्फोट होगा। 5-5 राशियां, 5-5 ग्रह आपके कुंडली के 9वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। फिलहाल तो बुध, शुक्र और राहु यहाँ पर हैं। हालांकि राहु का अंश बल मैंने आपको दिखाया है, केवल 3 डिग्री है, तो राहु का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव पड़ेगा किसका? बुध और शुक्र का। तो बुध आपको कहाँ ले जाएंगे? बुध ले जाएंगे विदेश में, 12वें भाव में ले जाएंगे। शुक्र आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, बुध आपको विदेश लेकर के जाएंगे। अब 9वां भाव क्या होता है? उच्च शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा के लिए आपको विदेश जाने का योग बनेगा। बुध होते हैं व्यापार के कारक, तो विदेशी व्यापार से के संबंध में आपको विदेश जाना पड़ सकता है। हवाई यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। और बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 14 मार्च को। जब सूर्य और बुध दोनों आएंगे यहाँ पर तो 14 मार्च के क्या बात होगी? 14 मार्च को बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, और जब बुधादित्य राजयोग बन जाएगा तो आपको विदेश में नौकरी पाने का योग बन जाएगा। भाई मैं बात कर रहा हूँ 17 दिन की, 7 मई 2025 तक की बात कर रहा हूँ। तो इन द मीन टाइम जो भी चेंजेज आएंगे उस पर भी बात करना है। अब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो सूर्य हैं धन भाव के स्वामी। तो आपको 14 मार्च के बाद विदेशों से धन मिलना शुरू हो जाएगा, आपका आर्थिक संकट दूर होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, विदेशों से जब आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? तब आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलने लगेगा। चौथा भाव क्या है? भौतिक सुख। शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं। भाग्य का प्रबल सपोर्ट मिलेगा, आपके जीवन में चौथे भाव की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी।
चौथा भाव क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। दूसरा भाव क्या है? निवेश का है, धन के निवेश का। तो अब आप धन का निवेश करेंगे। धन का निवेश कहाँ पर करेंगे? भूमि भवन या प्रॉपर्टी पर करेंगे। महिला हैं अगर आप तो गोल्ड में निवेश कर सकती हैं। ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इनमें आपका निवेश होगा। अब सवाल ये है कि इनकम भी बढ़ जाएगी, विदेश भी चले जाएंगे, विदेशी व्यापार भी बढ़ जाएगा, विदेशों से इनकम भी हो जाएगी, और जो पैसा मिलेगा उससे सुख सुविधा के साधन भी आ जाएंगे। लेकिन आप वीडियो देखेंगे, 15 दिन के बाद कमेंट करेंगे, या हो सकता है तुरंत ही कमेंट कर दें कि साहब राजयोग तो बना लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहली बात ये कि आप अपनी जन्म कुंडली को तो देखिए। अभी मैंने नेट से एक कुंडली डाउनलोड करके आपको दिखाई है, वैसे ही आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें देखिए कि बुध और शुक्र कहाँ बैठे हैं। अब अगर बुध और शुक्र छठे, आठवें, 12वें में बैठे हैं तो फिर आपको फल चाहिए वो तो नहीं मिल पाएगा। अब बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो फल नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है कि जब बुध और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, तभी ये आपको लाभ मिल पाएगा, अन्यथा ये लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अब मैंने आपको बुध का अंश बल दिखाया, 10 डिग्री है, शुक्र का 16 डिग्री है। आपकी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में बुध का अंश बल 1 डिग्री है, शुक्र का अंश बल 7 डिग्री है। कैसे आपको लाभ मिलेगा? जब अंश बल से ही कमजोर हैं बुध और शुक्र, तो चाहे लक्ष्मी नारायण योग बन जाए, चाहे नीच भंग राजयोग बन जाए, चाहे बुधादित्य राजयोग बन जाए, कोई सा भी राजयोग बन जाए, आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। ये बात आप बहुत गहराई से समझ लीजिए, क्योंकि लगातार आपके कमेंट्स ऐसे ही आ रहे हैं कि राजयोग बनता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, राजयोग वगैरह कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि राजयोग होता है, राजयोग का पूरा लाभ मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको प्लैनेट को एक्टिवेट करना होगा, ग्रह को एक्टिवेट करना होगा, ग्रह को मजबूत करना होगा। और मजबूत कैसे करेंगे? ग्रह का उपाय करके। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध शुक्र अच्छी स्थिति में है, आपके जीवन में शुक्र या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, अब देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आपके जीवन में केतु की महादशा गतिमान है, केतु की अंतर्दशा गतिमान है, तो कैसे आपको इतना लाभ मिल पाएगा? हर चीज को देखना है, समझना है, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। अगर ग्रह कमजोर हैं, अगर ग्रह पीड़ित हैं, उपाय करके देखिए, उपायों से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा। जब ग्रह को बल मिलेगा, जब ग्रह एक्टिवेट होगा, तो जो मैंने लाभ आपको बताया वो लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो करके देखिए, 70 दिन रहेंगे बुध भाग्य के भाव में। बुध का उपाय कीजिए, शुक्र का उपाय कीजिए, कैसे नहीं भाग्य एक्टिवेट होगा, भाग्य एक्टिवेट हो करके रहेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें, और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं।
बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।